रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहि नस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ भाइयों, आज मौज़ू है कि दीनी तालीम का इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। जो हम खेड़े गाँवों में रहते हैं, मर्द बच्चे और औरत बच्चों को दीनी तालीम के तरतीब दिलाना बहुत बड़ी ज़रूरी की बात है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, औरत बच्ची हो या मर्द बच्चा हो, तो उनके लिए नमाज की बहुत ज़रूरी होता है कि नमाज़ पढ़ना बहुत बड़ी ज़रूरी काम हो जाता है। कि यहाँ तक कि आज ऐसा मसला आया कि बग़ैर दीनी तालीम के बच्चे और बच्ची को भी रिश्ते नहीं मिल रहे। क्या और एक बात है कि ज़िंदगी में आखिरकार अगर एक बच्चा बड़ा हो गया तो अगर मस्जिद को गया, उसको हम कोई तालीम नहीं दिए, कहीं नमाज़ पढ़ने गया तो और लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं, ये बच्चा उधर इधर फेर कर देखते रहता है। तो ये तरीक़ा हमारे में नहीं आना चाहिए कि आखिरकार मुसलमान कौन होते हैं, किस तरह होते हैं, इस बात की जानकारी की बहुत ज़रूरी है। मुसलमान वो नहीं है जो नाम लगाए, जो कपड़े अच्छे अहमी कपड़े पहने और टोपी दाढ़ी बढ़ाए। मुसलमान वो है जो इस्लाम की सही तरीक़े पे से चले। आज गैरों तक जो उनका तरीक़ा है गैरों का, वो अपने तरीक़ा अपना रहे, ज़रूर 100% अपने तरीक़े को वो अपनाते रह रहे हैं कि सुबह उठते हैं, उनके जो बुत हैं उनको पूजा करते हैं, जो उनके बुतों की पूजा करते हैं, सुबह उठते ही जो माथे पे उनका कलर लगाते हैं, बग़ैर उनकी पूजा किए वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन आज हमारा ऐसा हाल हुआ कि हम किसी 5 वक्त की नमाज़ों में दिलचस्पी नहीं और उन वक्त भी नहीं मालूम, नमाज का माने नहीं मालूम। आज ऐसी बात है कि मस्जिदों में अज़ान की आवाज़ सुने आती है, किसी के घर के आसपास में या कोई वहाँ से गुज़रता है तो हम ये सोचते अज़ान की आवाज़ आती है तो कोई दुश्मन बुलाता है। ये ना हो कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल दिलवाएँ। वो होशियार, वो अक्लमंद, वो अच्छे, वो अहमी, वो कीमत माँ बाप हैं जो उनके बच्चों को दीनी तालीम दिलाकर सही रास्ते पे बताएं। कि बहरहाल बड़े लोगों के वालिदैन जो ज़माने में पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं था तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज हमारा ज़माना ऐसा नहीं रहा कि हम होशियार हो गए हैं और हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम की ख़ास ज़रूरत है कि दुनिया की तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन वो ज़िंदगी के लिए है। बस इस दीन की तालीम यह है कि वो आखिरत तक होने वाली है, इसीलिए हमारे बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। कलमे, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन चीज़ों की क्या चीज़ है ये जानने की कोशिश करें और उनको बताएं। तो इसी तरीक़े से हमारे बच्चों को हम समझाएं, बेटा ये नहीं है कि ये कलमा पढ़ो, जो अगर हमें कलमा आया, कलमा पढ़ा है, दुआ सिखाई, या हमें नहीं आती तो जो ज़बान हमें आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, जो भी ज़बान है उस ज़बान में किताबें मंगाएं, उनमें से उन बच्चों को रटाएं, ख़ुद भी रटें, तो इससे दुनिया और आखिरत की फ़ायदा होगी। कल अगर 4 आदमियों में गए हमारे बच्चे तो किसी के शान में शर्मिंदगी हासिल ना करे कि किसी का बच्चा, छोटा सा बच्चा कलमे पढ़े, हमारे बच्चे को कलमे का माने ना मालूम। ये नौबत हमारे बच्चों को नहीं आनी चाहिए। जब बच्चा 7 साल का होता है उसको मार के मस्जिद को नमाज़ के लिए भेजने की ज़रूरत है, और जो बच्चा 10 साल का होता है उसको अगर नमाज ना पढ़े, अगर मस्जिद को ना जाए, दीनी तालीम हासिल ना करे तो उसे घर से बाहर निकालने का हुक्म है। तो इस्लाम में इतना कड़ी शर्तें हैं कि वो हमारी आखिरत बनाने की शर्तें। तो बराए लिहाजा हमारे बच्चों को जो तालीम हासिल करना है, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दें, और जो ज़बान में किताबें मिलते हैं उन किताबों को लाके हमारे बच्चों को पढ़ाएं और हम भी सीखने की कोशिश करें। या हमारे महल्ले में या मस्जिद हो या कोई भी हो तो मस्जिद को भेजने की ज़रूर कोशिश करें। दिन में एक वक्त तो भी कम से कम रोज़ के एक कलमा तो उन्हें अगर हमें आता है तो याद दिलाएं, या वरना लोकल मस्जिद में, नज़दीकी मस्जिद में भेजकर उनको दिल इम्तिहान दिलाने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। ये बहुत सी बात बोले में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी अहमियत वाली है कि हमारे बच्चों में हम ज़्यादा अब ख़ास तौर पे दीनी तालीम की टारगेट करें और वो दिलाने की कोशिश करें। ज़रूर हमारे बच्चों की दुनिया और आखिरत बनाएं। कल हमारे बच्चे दुनिया में हो या आखिरत में हो रुस्वा ना हो सके और दीन और दुनिया दो भी जाने। तो एक छोटा सा वाक़या बोलकर मैं अपनी इस बयान को ख़त्म करता हूँ कि एक चोर था, तो वो ऐसा चोर था कि उसके बगैर, उससे किए बगैर किए एक गुनाह भी नहीं है।
چوری کرتا، ڈاکہ ڈالتا، ہر بری طرح کے کاموں میں مبتلا تھا. لیکن جب وہ مر جانے کا وقت آ گیا، اس کی روح قبضہ ہونے کے وقت آ گئی، تو اس کی بیوی عمل سے تھی. تو اس کی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں جو کچھ گناہ کیا لیکن میرے بچے کو ایسا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بچے کو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو مدرسے میں عربی پڑھنے بھجوا دو، اس کو نماز کے طریقے سکھاؤ. تو وہ یہ بات کہتے اس کی جان چلی گئی. ہو گیا کچھ دنوں کے بعد اسے ایک بیٹا بچہ پیدا ہوا. تو اس بچے کو، اس ماں کو جب یاد آ گیا کہ میرے شوہر کی آخری وصیت ہے، تو انہوں نے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیا. جب بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا تو وہاں باپ کا درجہ بدل گیا. وہ جہنم سے، یعنی جہنم سے آگ میں جلنے والا، جنت میں ان کو شفٹ کر دیا گیا. جب یہ دیکھا کہ جہنم میں سے جنت میں ڈال دیا گیا تو حیران ہو گیا کہ جس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، مارتے ہیں، اس کو ٹارچر دیا جاتا ہے، 3rd ڈگری دی جاتی ہے، تو وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اپنی تکلیف پر ہی انٹرسٹ بتاتا ہے، یعنی اپنی تکلیف ہی محسوس کرتا ہے کہ مجھے تکلیف سے راحت ملے. تو انہوں نے جو مرتے وقت اپنی بیوی سے وعدہ لیا تھا اس کو پورا بھول گیا. لیکن جب جنت میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کہا یا اللہ، میں تو ایسا کام کوئی نہیں کیا، کہ کون سا کام نہیں کیا میں جس سے مجھے جنت مل سکے، لیکن مجھے جنت کس طرح سے ملی. تو اس شخص کو اللہ سے آواز آتی ہے کہ تو نے مرتے وقت تیری بیوی سے وعدہ کیا تھا، تیری بیوی نے تیرے وعدے کو پورے کرنے کے لیے تیرے بچوں کو مدرسے میں ڈالا. آج تیرا بچہ الحمدللہ رب العالمین جو ایک آیت پڑھا، اس کی بدولت آج سے جنت ملی. دیکھیں میرے بھائیوں، ایک اور 2 لائن سے کتنی بڑی سلسلہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو اگر ہمارے بچے پورے قرآن پڑھ لے دیکھ کر تو اور کتنا بڑا ہو سکتا ہے. ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کو بھی راحت، اور ہمارے بچوں کی بھی، اور ہمیں بھی راحت. بہرحال مقصد یہ ہے کہ میرے بیان کا، چھوٹی سی بیان کا، کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دلانے میں آگے پیچھے نہ سوچے. جو بھی زبان میں، تیلگو، انگلش، اردو، عربی، جو بھی زبان میں ہمارے بچوں کو آئے سکھائے. تیلگو یا وہ کتابیں منگائے، ان کو پڑھائے، رٹائے اور سکھائے. طریقے کی کتابیں الحمدللہ آج مارکیٹ میں ہر قسم کی ہے. اگر آپ کو اس طریقے سے کتابوں اور کسی کی دقت ہے، کچھ نہیں معلوم، تو نیچے میں جو اسکرول ہو رہا ہے نمبر، میرا موبائل نمبر، کانٹیکٹ کیجئے. آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے آن لائن میں یا فون کانٹیکٹ میں، یا آپ تک انگلش، ہندی، تیلگو میں کتابیں پہنچانا میری ریسپانسبلٹی ہے. میں ذمہ داری لیتا ہوں. کسی بھی زبان کی کتاب لے کے اگر بچوں کو سمجھا سکتا ہوں میں، پلیز کانٹیکٹ میں حافظ جاوید. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.